हेलो एवरीवन, मैं रेणुका राठौर। प्रांजल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आए हैं रस्टिक विद रेणुका। ये प्रोग्राम है सभी के लिए, चाहे बात राजनेताओं की करे, खिलाड़ियों की, कलाकार की या किसी आम इंसान की। हम सभी से बात करेंगे जो भी समाज के क्षेत्र में एक बेहतर योगदान दे रहे हैं। ये प्रोग्राम होगा अनफिल्टर्ड, अनकट और बिना किसी स्क्रिप्ट के। आज हमारे साथ मौजूद है जोरम की कास्ट। आइए इनसे बात करते हैं फिल्म के दौरान इनके अनुभव कैसे रहे। हमारे साथ मौजूद है जोरम की कास्ट मेगा माथुर और जेकी भावसार, जो कि बहुत ही फाइन एक्टर हैं और एक्ट्रेस हैं। हमारे साथ मौजूद है। आइए आज हम इनसे जानेंगे कि इनका फिल्म के दौरान अनुभव कैसा रहा। सबसे पहले मेघा से बात करेंगे, कैसा अनुभव रहा आपका? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आई एम वेरी थैंकफुल प्रांजल प्रोडक्शंस के लिए कि वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि एक माँ अपने बच्चे के साथ एक वर्किंग स्पेस में रह सकती है। और ये इतना ऑफ बीट इंटरव्यू मुझे बहुत अमेजिंग लग रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट एंड यू आर सो क्यूट। थैंक यू। जेकी जी, आपका अनुभव कैसा रहा? थोड़ा सा। जुर्म जो है बहुत ही कमाल की फिल्म है और 8 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज हुई थी। अभी ये सिनेमा हॉल्स में नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी इसको हम लोग OTT पर देखेंगे। तो मैं भोपाल मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। बेसिकली थिएटर एक्टर हूँ मैं भोपाल से, और देवाशीष माखीजा के साथ ये मेरी दूसरी फिल्म है। इससे पहले मैंने उनके साथ एक शॉर्ट फिल्म की हुई है जिसका नाम है साइकिल, और उस फिल्म के लिए मुझे बेस्ट सिनेमेटोग्राफर एक अवार्ड भी मिला था स्टार गिल्ड से। और ये मेरी दूसरी फिल्म थी। तो थर्ड वेव, कोविड के थर्ड वेव के दौरान सर का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि जैकी एक फिल्म है जुर्म, और क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ काम बिल्कुल करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। और फिर इस फिल्म में जिस तरह का मेरा किरदार था और सारी चीज़ें थी, तो एक लंबी प्रोसेस से गुजरने के बाद हमने इस फिल्म को शूट किया। और अनुभव मतलब मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, क्योंकि इस फिल्म से मेरा एक डेब्यू हुआ है इंडस्ट्री में, और एक बहुत अच्छा किरदार मैंने किया। एक बहुत कमाल की कास्ट और दिग्गज कलाकारों के बीच में एक उम्दा डायरेक्टर और एक उम्दा फिल्म का मैं हिस्सा हूँ। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ठीक है। अगर आप लोगों के करियर की बात करें तो किस तरह से आप एक्टिंग में आए हैं? जी, मैं इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग करने के बाद मैं जॉब कर रही थी। लेकिन बचपन से एक रुझान था मेरा एक्टिंग या फिर डांसिंग को लेकर। हमेशा एक प्रैक्टिस कांस्टेंट बनी रहती थी। तो मेरे पिता को कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो उनको पता चल गया था कि बचपन से जिस तरह से मैं बात करती थी, जितना एक्सप्रेसिव ये है उतनी ही एक्सप्रेसिव मैं हुआ करती थी। तो उनको था कि ये जब जैसी बड़ी होगी इसको हम ये कुछ या तो न्यूज़ रिपोर्टर या न्यूज़ रीडर या फिर ऐसा कुछ या फिर एक्टर, डेफिनेटली इसको मैं इसको पुश करूँगा। और लेकिन जैसी बड़ी होती गई वैसे पढ़ाई का प्रेशर और दुनियादारी का प्रेशर एक तरह से आता रहा। फिर मुझे हमारा यही होता है कि हम बाकी चीज़ों को हटा देते हैं, फिर एग्ज़ाम पे फोकस करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे पिता को हमेशा से मन था कि कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर में इसका मन करेगा तो उसको ज़रूर पुश करूँगा। तो जैसे ही मैंने उनसे बात करी कि अब काम से ना मुझे थोड़ी बोरियत हो रही है, कोई एक्टिव कोर्स ज्वाइन करने का मन है, तो मैं ऐसा करूँगी कि सुबह के समय मैं अपना जॉब कर लूँगी, शाम के टाइम समय एक्टिंग कोर्स कर लूँगी। तो उन्होंने कहा कि दो जगह क्यों इतना हासिल कर रही हो, छोड़ो सब कुछ और सीधा एक्टिंग कोर्स करो। तो उनकी तरफ से ये पहला इनिशिएटिव आया, और उसके बाद उनको लगता था कि थिएटर करती रह जाएगी, तो मैंने थिएटर करना शुरू किया और थिएटर में थी। फिर कोर्स करते करते मुझे रेपेटरी में बुलाते थे। जैसे कोई एक्ट्रेस बीमार पड़ गई तो मुझे कहते थे कि हाँ इसको ले आते हैं, ये रिप्लेस कर लेंगे आराम से। तो मुझे उससे क्राइसिस एक्टर का खिताब मिला। तो मैं क्राइसिस एक्टर बन गई थी वहाँ पर। और ये करते करते फिर मुझे और थिएटर करना था, क्योंकि मुझे प्यार हो गया थिएटर से। वो पूरा एक एन्सेम्बल जो बनता है, हर चीज़ आप कर रहे हो, सब कुछ मिलके एक पूरी दुनिया क्रिएट हो जाती है, तो मुझे मज़ा आता था। फिर मेरे पिता ने मुझसे पूछा कि अब हो गया तुम्हारा थिएटर, करना क्या है नेक्स्ट? क्या? मैंने कहा यही करना है। हो गया? तो कह रहे यही करना है तो मतलब मुंबई नहीं जाना? मैं मुंबई जाएंगे, देखेंगे, मुंबई बुलाएगा मुझे। तो उन्होंने समझ लिया कि ये अलग लेवल पे जा रही है। उन्होंने टिकट्स बुक करी और मुझे सीधा मुंबई के लिए मुझे बुक कर दिया एक तरह से, क्योंकि उनको लगता था कि अगर यहाँ पे रह गई तो ये थिएटर करती रह जाएगी। और फिर उनका ये मानना है कि मीडिया एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर आप कोई काम करते हो तो वो
परपेचुइटी के लिए, हमेशा के लिए छप के रह जाता है। तो इसीलिए वो चाहते थे कि मैं यहाँ पे जाऊँ, क्योंकि अगर वो मुझे छोड़ देते तो मैं तो वेट करती रहती थी कि मुंबई मुझे बुलाएगा। तो इस तरह से मेरा मीडिया में एक्टिंग का करियर स्टार्ट हुआ। जी, आपने कैसे स्टार्ट किया कि मुझे एक्टिंग करनी है? हाँ, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था एक्चुअली मेरा कि मुझे एक्टिंग करनी है या कुछ भी, क्योंकि मैं जिस फैमिली से आता हूँ, जिस परिवार से आता हूँ, या जिस फिक्स मैं जिस जगह से आता हूँ, वहाँ पर ऐसा मतलब ये सारे सपने जो होते हैं ना, एक्टर बनना या कुछ ऐसा कुछ भी काम करना, ये मतलब वो लोग कहते हैं कि भाई ये अपने बस की बात नहीं है, मतलब किसी ने नहीं किया तो तुम क्यों जबरदस्ती ये सारी चीज़ें कर रहे हो। तो बस यही था। मैं भी भोपाल में जैसे शूट्स वगैरह होते थे तो मैं स्क्वाड्स और लाइटमैन की भूमिका मैं ज़्यादा था, क्योंकि काम करना था कुछ भी, तो मुझे ऐसे मिल गया था कि यार शूटिंग वगैरह में जाते हैं लोग तो ऐसे लड़कों की ज़रूरत होती है, तो मैं वो करने गया। और बस मुझे थोड़ा सा इजी लगा, ऐसा मुझे लगा कि यार पता नहीं क्यों इन लोग को इतना टाइम लगता है ये समझने में, जो बहुत ही आसानी से हो जाता। तो फिर वो सब करते करते उसके बाद में मैंने नुक्कड़ शोज जो होते हैं, नुक्कड़ नाटक जो स्ट्रीट प्ले हैं, तो वो मैंने करना स्टार्ट किया। और जब मैंने पहली बार किया स्ट्रीट प्ले, तो उससे पहले ना मैं एक दुकान पे काम करता था न्यू मार्केट में, तो वहाँ मुझे कुछ 600 रुपये के आसपास मिलता था। और जिन्होंने मुझे नुक्कड़ नाटक में ऑफर किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमको ना कुछ 2000 रुपये के आसपास जो है महीने का मिलेगा, महीने का या कुछ महीने भर का वो था कैंप जो हम लोग जा रहे थे करने बाहर उज्जैन। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, मतलब काम भी नहीं करना है और घूमने को भी मिलने वाला है, कोई बाहर लेके जाएगा और बस ये ऐसे ही करना है, चिल्ला पुकार करनी है और कुछ याद करके मस्ती मजाक। तो मैं, मेरा एक दोस्त और है, मैं उसको मनाया, तो मैंने अपनी दुकान तो छोड़ी, वो भी एक चश्मे की दुकान पे काम करता था, मैं उसके बिना कहीं नहीं जाता था, तो मैंने कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, तू भी मेरे साथ चल। तो मैं उसमें एक गांव के किसान का रोल कर रहा था और उसको मैंने डॉक्टर का रोल प्रिपेयर करवाया। तो इस तरह से मेरी नुक्कड़ नाटक से जर्नी स्टार्ट हुई। तो नुक्कड़ नाटक करते करते मुझे ऐसा लगा कि यार ये बहुत कमाल चीज़ है, मतलब जब आप बोलते हो ना तो सब लोग सुनते हैं आपकी बात को, और आप जो बोलते हो ना लोगों को वही सही लगता है। मतलब इतना कन्वेक्शन होता था हमारी एक्टिंग में या हमारे डायलॉग्स में या जो भी है। तो वो करते करते फिर मज़ा आने लगा। तो नुक्कड़ नाटक मैंने काफ़ी किया, मतलब बहुत नुक्कड़ नाटक किया मैंने, 5-7 साल मैंने नुक्कड़ नाटक किया। उसके बाद में मैंने 2014 में मैंने रंगमंच से जुड़ा मैं, और फिर मैंने थिएटर किया। और थिएटर में मुझे शुरू से, मतलब शुरुआती दौर में ही मुझे मुख्य अभिनेता के रूप में लिया गया, और लोगों को काम बहुत पसंद आया। बहुचर्चित नाटक नट सम्राट में जयन देशमुख जी के साथ, और गोल्ड मेडलिस्ट हैं आलोक शुक्ल जी हमारे ही शहर के, उनके साथ मुझे मंच पर अभिनय करने का मौका मिला। मेरी भूमिकाओं को सराहा गया, और एक 1.5 साल में ही मुझे कई सारे थिएटर के जो अवार्ड्स होते हैं अच्छे अभिनेता के, वो मुझे मिलना शुरू हुए। तो फिर इसके साथ साथ जीविका चलाने के लिए मैं असिस्ट, और जो मैं जैसे मैंने बताया दूरदर्शन में यहाँ वहाँ, तो फिर कभी कोई शॉर्ट फिल्म या फिर कुछ ऐसा जहाँ से पैसा भी मिले और काम भी मिले, तो ये सारी चीज़ें मेरी ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई। तो एक्टर बनना ऐसा डिसाइड था नहीं एक्चुअली, मुझे ना इसमें बड़ा मज़ा आने लगा, और मुझे ऐसा लगा कि मज़े के साथ साथ पैसा भी मिल रहा है और लोग आपको इज्जत भी दे रहे हैं, पेपर वगैरह में भी फोटो वोटो छप जाता है नाम। तो इस तरह से मेरी कुछ शुरुआत हुई, और आज मैं बात जोरम की करें तो आपका कुछ स्पेशल डांस भी उसमें रहा है, उसके बारे में बताएं प्लीज। अरे वो मेरे लिए बहुत टफ था, मतलब मैं वेरी बैड डांसर एक्चुअली। मैं डांस के नाम लेते थे, मुझे मेरे पसीने छूटते, लेकिन हाँ वो शादी ब्याह वाला डांस जो होता है, जो ढोल नगाड़ों पे होता है, वो मैं बहुत कमाल करता हूँ। लेकिन ऐसे कोरियोग्राफ करके या आपको कोई स्टेप्स करनी है, और ख़ास तौर से वो डांस जो लौंडा नाच है फिल्म के अंदर, हमारी एक ही गाना है जिस पे वो करना है। और क्योंकि कैरेक्टर जो है उसके लछिया और मुचाती दो, एक मतलब है एक ही इंसान, लेकिन उसकी 2 पर्सनैलिटीज़ बाहर निकल के आती हैं जब वो डांस करता है लछिया बन के। और वो तो जब हम ये लोग मुझे बताया गया कि मैं क्या कैरेक्टर कर रहा हूँ, और वो किस तरह का कांस्टेबल है, एक आदिवासी कांस्टेबल है, और वो पार्ट टाइम नहीं कहेंगे, मतलब वो उसी थाने के लोग जो हैं उसको किसी भी तरह से उसको यूज़ कर लेते हैं, मतलब जाओ सब्जी ले आओ या ये काम कर लो, चलो हमारा एंटरटेन करना है तुमको, तुम डांस करके दिखा दो। तो वो इस तरह की चीज़ें सारी करता है। तो मैं
मैंने यहाँ पर डांस सीखा और कुछ मेरे दोस्त हैं जो बिहार से हैं। बिहार में बहुचर्चित है लौंडा नाच, ये सारी सब कुछ चीज़ें पारंपरिक तौर पर, तो उसको देखा। तो वो मेरे लिए पूरी शूटिंग पे सबसे बड़ा हेडेक और चैलेंज था कि यार ये मैं कर पाऊँगा या नहीं। मतलब देव सर बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत प्यार भी करते हैं अपने एक्टर से, तो उनका कहना ये था कि ये तुमको, और मैंने उससे पहले एक छोटा सा काम और किया था जिस वक्त मेरा वज़न जो है 75 kg था, 75 किलो मेरा वज़न था, और इस फिल्म के लिए मैंने 53 किलो वज़न घटाया। उनका ये कहना था कि जब तुम अपनी कमर को लचकाओगे तो जैसे जो डांसर्स होती हैं उनकी तुम्हारी कमर में वो लचक दिखनी चाहिए। तो भाई खाना पीना और रनिंग वनिंग रोज़ वीडियो बनाता था डांस के, और ये सारे मैं उनको भेजता था, मैं शेयर करूँगा आपसे। तो इस तरह का उस डांस नंबर के साथ मेरे साथ रहा। और देव सर के साथ एक बहुत ख़ास बात है, वो मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं किया, लेकिन जितनों के साथ भी किया उनमें से देव सर बिल्कुल अलग है। वो मुझसे कुछ कहते थे जब हम रिहर्सल करते थे, और उनके जो असिस्टेंट होते थे मेघा, वो उन सब को, मतलब जैसे कि मुझे डांस करना है तो वो मुझे मॉलेज करने वाले हैं सारी सब कुछ चीज़ें। तो मुझे, मैं ऐसा रहता था कि चलो ठीक है, मारेंगे ठोकेंगे थोड़ी, मॉलेज मतलब एक्टिंग ही करेंगे कुछ। लेकिन वो उनको सब कुछ कह देते थे कि भाई तुमको जो करना है, जैसे करना है तुम वैसे करो। तो कई चीज़ें मुझे पता नहीं होती थी, और क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और इस चीज़ को समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि सिर्फ हम रेप की घटनाओं के बारे में, मॉलेस्टेशन के बारे में सिर्फ सुनते हैं या एज एन एक्टर उसको परफॉर्म करते हैं, लेकिन देव सर ने उस दर्द से वाकई में मुझे रूबरू कराया जब मैं उस कॉस्ट्यूम में उस डांस को परफॉर्म कर रहा हूँ, और कहीं से भी कोई भी हाथ मेरे शरीर के किसी भी हिस्से में पड़ रहा है। तो आप उस डांस को जब देखेंगे फिल्म में, तो आप देखेंगे कि वो एक जो पीड़ा है, एक दर्द है, वो एक लड़का होते हुए भी वो मैंने कोशिश किया एज एन एक्टर कि मैं उसको फील करके ये दिखा पाऊँ कि आप जब भी किसी के ना चाहने पर उसको कुछ भी कहते हैं या छूते हैं, तो उसके लिए कितना अमेजिंग हो जाती है वो चीज़ें। जो भी महिलाएं इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है, आपका उनके लिए क्या संदेश? मुझे लगता है कि अभी हाल ही में बहुत एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है, तो और एवेन्यूज़ बढ़ गए हैं सोशल मीडिया को लेकर। हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो आई थिंक मेरा ये कहना है उन लोगों को जो लोग अभी स्टार्ट करेंगे कि करते रहना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस में रहना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को जस्ट टू पुट योरसेल्फ आउट देयर, आप डरें ना, क्योंकि वैसे ही आप अपने फियर को, अपने डर को ओवरकम कर पाएंगे। और कभी भी किसी भी परसेप्शन या किसी भी रिजेक्शन, उन सब चीज़ों से कभी भी अपने आप को, मतलब उसकी आलोचना से डरे ना, और कैसा भी जो मन करता है आपको करने का, बिल्कुल अपनी दिल की सुने और जिस करते जाएं, बहुत इम्पोर्टेंट है। बात मूवी के डायरेक्टर की करें तो उनके साथ काम करना आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मूवी के डायरेक्टर के साथ देवाशीष मखीजा, वो बहुत ही एक ऑर्गेनिक प्रोसेस था। ऑर्गेनिक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो उनका जो तरीका है काम करने का, वो बहुत ही कोलैबोरेटिव रहता है। तो वो प्रेप बहुत करते हैं, बहुत सारे, चाहे वो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट हो, मेकअप डिपार्टमेंट हो, एक्टर्स के साथ स्पेशली वो काफ़ी वर्कशॉप करते हैं, और रीडिंग्स, और एक्टिंग कोच हमारे जो थे, वो सब कुछ रिहर्सल्स वगैरह, हमारी रीडिंग हो रही है। हमारे इस फिल्म में हमारी एक एक्सेंट है, एक तरह से हमने एक भाषा बनाई है जो अलग अलग चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड है। तो उस पर काम करना, और इस तरह से काम करना कि सबको मुँह ज़बानी हो जाए, तो वो चीज़, उसके लिए प्रिपरेशन करना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और वो जिस तरह से काम करते हैं ना, तो वो आपका कंट्रीब्यूशन ही मांगेंगे कि आपने क्या समझा और आपने क्या किया। उसके बाद वो एक सिनर्जी के साथ एक अलग तरह से ट्रांसजेंड होती है वो चीज़ें जो नॉर्मल नहीं होती। मतलब वो फिल्म मेकिंग को जिस तरह से उनका कहना है कि फिल्म मेकिंग इज़ लाइक वॉर, तो वॉर एनालॉजीज यूज़ करते हैं कि वो इतना प्रेप करो कि अगर आप शूट पर कोई भी एक इंसान डाउन गया, वो खुद के लिए पुट करते हैं कि अगर मैं नहीं हूँ शूट पे, तो फिल्म खत्म नहीं, मतलब फिल्म चलती रहनी चाहिए। वो चीज़, वो कॉन्सेप्ट, वो ऐसा है ना कि आप
उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते और आपको कंट्रीब्यूट करने का मन ही करेगा, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी एम्पावर करती है एज ए परफॉर्मर। जोरम मूवी को वर्ल्ड वाइड काफी अप्रिसिएशन मिली है, जी। लेकिन बात इंडिया की करे, व्यूअर्स की करे तो उतना नहीं। तो व्यूअर्स के लिए आपका क्या कहना है? व्यूअर्स के मुझे लगता है कि हमारा जो भी सिनेमा होता है वो एक तरह से सोसाइटी का रिफ्लेक्शन ही होता है। तो हमारा अगर जिस तरह से हमें व्यूअरशिप मिली है, जिस तरह से हमें अप्रिसिएशन मिला, आई थिंक सोसाइटी उस तरह से देख पा रही है, वो एक्सेप्ट कर रही है, वो एक्नॉलेज कर रही है कि ये कहानी हमको देखती है, उसको प्यार मिला है। इस फिल्म को काफ़ी लोगों ने सराहा है और जिस तरह अगर वो आगे चल के OTT पे आती है तो आई थिंक और ज़्यादा हम होप कर रहे हैं कि और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उसे। जैकी जी, आपको तो सिनेमेटोग्राफी में अवार्ड भी मिला है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, वो एक्चुअली साइकिल के दौरान, वर्कशॉप के दौरान मैं एज एन एक्टर की प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन जैसे कि मेघा ने बताया कि सिनेमा उनके लिए, फिल्म मेकिंग उनके लिए बहुत जैसा है। हमारे जो डायरेक्टर हैं देवाशीष मतीचा, साइकिल के डायरेक्टर हैं, तो वर्कशॉप के दौरान मुझे ये बात बहुत आखिर में पता चली कि इस फिल्म को जो शूटिंग होने वाली है इस फिल्म की, फ़ोन से होने वाली है और वो फ़ोन मेरे हाथ में रहने वाला है। तो मैं थोड़ा सा एज एन एक्टर अपसेट था और मेरी जो दोस्त हैं भूमिका, जिन्होंने मुझे इस फिल्म में कास्ट किया था, वो कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, इसकी एक्टिंग कोच भी है, तो उन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने उनसे इस बात को लेकर अपनी बात रखी कि यार मैं दिखने नहीं वाला हूँ भूमिका, और वो कैसे मैं शूट करूँगा। और ये बहुत मतलब चैलेंजिंग है कि एक सीन स्टार्ट होता है और आपके साथ में कट होता है, आप इतने सारे एक्टर को मैनेज करना है, सारा सब कुछ, और बहुत फिजिकल एक्टिविटी थी उस सीन के अंदर। लाइट सोर्स के नाम पे सिर्फ एक आग जल रहा था। तो देव सर को मुझ पर बड़ा पता नहीं कि उनको ऐसा लगा कि नहीं ये हो जाएगा और इसको करते हैं जैकी। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। तो हमने उसकी रिहर्सल्स की, प्रैक्टिस की, 15-20 दिन तक हम लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की और हम जंगल में शूट कर रहे थे। हमको कुछ लगभग 10 से या 12 शॉट हमने लिए, जो कई बार आग कम हो जाती थी, कभी किसी का कोई ऑर्नामेंट गिर जाता था या कोई कभी मार्क पे नहीं आता था, या जो भी गलतियाँ होती थी। सुबह होने वाली थी और ये शॉट जो है वो सुबह की रोशनी से पहले कंप्लीट करना था। जंगल में हम लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं, आग भी जला रहे हैं, सारा एक्टर ठंड में, क्योंकि जो कॉस्ट्यूम था वो लगभग आदिवासियों का जो कॉस्ट्यूम था, हमने ठंड में, दिसंबर में जिस तरह की ठंड होती है जनवरी भोपाल में, हम जंगल में शूट कर रहे थे। तो बार बार मैं इसको करने जाऊँ तो कभी आग कम हो जाए या कुछ फ़ोन हिल जाए या वैसा जो चीज़ें नहीं हो, तो सारा क्रू परेशान हो गया था। सारे के सारे लोग परेशान हो गए कि अगर वो शॉट वैसा नहीं हुआ तो वो आसानी से मानने वालों में से है नहीं दीप सर। और एक पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ पे वो इस चीज़ को कहने लगे कि एक काम करते हैं जैकी, कट करके कर लेते हैं, आधा करके। तो फिर ना मुझे एज एन एक्टर ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि इनका दिल सा टूट रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं सर मैं करूँगा, इसको एक ही बार में करूँगा। नहीं जैकी करते हैं उसको आधा करूँगा। मैंने कि नहीं सर इसको एक बार में ही मैं करूँगा और मुझे एक चांस और आप दो। तो मैंने थोड़ा सा कोऑर्डिनेट किया चीज़ों के साथ और आग के साथ और उसको जल्दी करने की कोशिश की। तो आप जो फिल्म में शॉट देखते हैं वो एक सिंगल शॉट है और उसके बाद देव सर बड़े खुश हुए और इस तरह से मेरा एक्सपीरियंस रहा उसमें। और सिर्फ मैं आधा सेकंड के लिए आपको फिल्म में दिखता हूँ और मुझे उस फिल्म के लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड मिला, साइकिल के लिए, स्टार गिल्स। ये चीज़ एक शॉर्ट फिल्म मैंने पहली बार एक्चुअली जब देखी थी, तो ये जिस तरह से शुरू होती है ना एक आवाज़ के साथ, वो आवाज़ आपको हॉन्ट करती है, वो आवाज़ आप नहीं भुला सकते, क्योंकि उसी आवाज़ से नफरत होती है और पूरी नफरत एंड तक प्रोपोगेट करती है। वो फिल्म बहुत ही अलग लेवल की है। तो वो आवाज़ के पीछे कौन था इंसान, ये जानने की मेरी इच्छा थी। तो जब मैंने जाना कि वही इंसान जो है, जो आवाज़ के पीछे इंसान है, जाकी भट्ट, वो हमारी जोरम में मुचाकी का कैरेक्टर कर रहे हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि अरे वाह ये इनसे मिलने का मौका मिलेगा। और असल में देखा जाए तो जोरम की स्क्रिप्ट में हमारी कभी मुलाकात नहीं होती। मेरे कैरेक्टर का नाम है विदेशी, इनका कैरेक्टर का नाम है मुचाकी, तो हम कभी मिलते नहीं थे। लेकिन कुछ तो हुआ उस एनर्जी में वहाँ पे जब हम शूट कर रहे थे कि वहाँ पर एंड के क्लाइमैक्स सीन के बाद मैं
मैं कुछ तो मुझे देवाशीष के डायरेक्शन और उनकी जो बैक स्टोरी उन्होंने इतनी बनाई थी मेरे कैरेक्टर के लिए, उससे कुछ मुझे ऐसे एम्पावर फील हुआ कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने वहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन करना शुरू कर दिया, और उसी इम्प्रोवाइजेशन में पता नहीं क्या हुआ, इनका ये बाइक से आते हैं और मैं भागी इनके तरफ, और फिर हमारा एक सिलसिला हुआ, हमने एक तरह से सीन बन गया। इम्प्रोवाइज सीन जिसको कहते हैं ना, कि कुछ करना था हमको और सर ने कह दिया कि भाई आपको रोकना है और आपको इनको वहां जाने से रोकना है। नहीं, वो था ही नहीं, हाँ, वो बस वो फ्लो करते गए, वो बहुत ही अमेजिंग था कि आप देखोगे उन्होंने इतना छोड़ दिया हमें कि आपको जो करना है करो। कैमरा जो हमारे सिनेमेटोग्राफर है पीयूष, जो भी कर रही थी मैं वो बस फॉलो करने लग गए, और वहाँ उनकी बात हुई होगी देवशीष से कि आप फॉलो करो, और वो फ्लो किया, और मैंने जो किया वो अल्टीमेटली वो फिल्म में दिखा, फिल्म में दिखता है। और हमारा सीन नहीं होते हुए भी हमारा एक सीन हो गया हमारा। आप लोग इतनी कम एज के हैं और उसके बावजूद आपको इतने बड़े बड़े फाइन आर्टिस्ट कलाकारों के साथ काम करने को मिला। कई ऐसे युवा होते हैं जो ये कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, उनके लिए आप लोगों का क्या संदेश है? गलत ट्रैक मीन्स मतलब एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा वक्त लगा यहाँ तक पहुँचने में भी, और जैसे कि मैंने अपनी जर्नी आपके साथ शेयर की कि ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था एक्टर बनना, लेकिन कहते हैं ना कि अगर लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, तो कुछ वैसा ही रहा। धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है, और एक कलाकार के साथ धैर्य के साथ साथ समर्पण, और थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है और आप एक सच्चे लक्ष्य के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ अपने आप को अभिनय की तरफ झोंकते हैं, अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं, तो देर सवेर होती है, लेकिन आपको मिलता ज़रूर है आपको मौका। लेकिन एक किसी ने कहा है कि गेम में बने रहना बहुत ज़रूरी है। दर्शक दीर्घ में बैठा हुआ व्यक्ति गोल नहीं कर सकता। तो अगर आपने सोचा है किसी भी, चाहे वो एक्टिंग हो या सिंगिंग हो या कोई भी ऐसी फील्ड हो, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो या वहाँ तक पहुँचना चाहते हो, अपने आप को साबित करना चाहते हो कि मैं कर सकता हूँ, तो आपको अपनी बारी का इंतज़ार गेम में बने रह के करना होगा कि मेरे पास जब बॉल आएगी तो मुझे एक मौका मिलेगा हिट करने का और उसमें गोल होना चाहिए। लेकिन जब तक आपके पास बॉल नहीं आ रही है ना, तो आपको क्या लगता है कि मैं फालतू ही कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं कर। उस खाली समय में एक्टर को प्रिपरेशन करनी चाहिए। एक्टिंग जो है वो सेंस है, अपना सेंस, आपका सेंस जितना ज़्यादा डेवलप होता जाएगा, आप उतने ज़्यादा मैच्योर होते जाओगे एज एन एक्टर। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे इजीली आप अपने आप को पहुँचा सकते हो और अपना काम कर सकते हो। और पहले ये सब सारी चीज़ें नहीं थी ऐसी, तो ज़्यादा मुश्किल होती थी। अभी तो बस थोड़ा सा धैर्य और समर्पण की ज़रूरत है और एक अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करने में, और तो ये हमारे साथ थे मौजूद मेघा माथुर और जैकी भावसार जी, और उन्होंने काफ़ी कुछ युवाओं के बारे में संदेश दिया है कि किस तरीके से वो अपना करियर अगर एक्टिंग में बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि हमारी फिल्म अभी थिएटर में तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आप इसको OTT प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। और क्योंकि ये फिल्म हम लोगों के लिए तो जितनी ज़रूरी है ही, ये समाज और वो लोग जो कहते हैं कि आजकल जिस तरह से सिनेमा देखने के बाद हम लोग सुनते हैं, देखते हैं कि यार अच्छा सिनेमा नहीं बन रहा है, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये एक बहुत ही कमाल की फिल्म है। और ये फिल्म देखकर आपको कई बार गूज़बम्प, ऐसे रोंगटे आपके जो है वो खड़े हो जाएंगे। और मैंने ऑडियंस को थिएटर से बाहर निकलते हुए देखा है मेघा, मतलब मैंने कोशिश की है उनसे कि मैं बात करूं, लेकिन वो इतने साइलेंस में चले जाते हैं ना, वो कुछ कहना नहीं चाहते। सिर्फ उनसे अगर बात करो तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छी, उनके मन में अंतर्भाव में बहुत सारी बातें चलती रहती है। तो ये ताकत है उस फिल्म की, उस डायरेक्टर की, उस स्क्रिप्ट की और उसके कमाल के अभिनेताओं की। थैंक यू सो मच।